अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्यार्चकास्ते चेष्वावायुभावाय सर्वभावान्तरचरे। इधर आ जा, दो ही जने यहाँ जा, सामने सामने जा इधर। सुबह पढ़ा था पाठ, उसी को एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसका अर्थ करें। शुरू की वो वाली ऊपर वाली। सुनो। भाग्य से वेद सच्चे हैं तुझको मिले, वेद विज्ञान बूटी की औषधि है ही, इसका उसका सेवन करो समता रस साथ में, रोग के नाश का यही शुभ योग है। रोग के नाश का शुभ योग। शुभ योग क्या क्या चाहिए? सच्चे वेद मिल गए हैं, वेद विज्ञान की बूटी है, और वेद विज्ञान का समता के साथ सेवन करो। अपन कम लोग हैं, सूक्ष्मता से बात करना चाह रहे, करूँ इसलिए सामने बैठा लिया। सब लोग ध्यान से सुनना। आपने जिन दर्शन की प्रतिज्ञा ली है या जिनेंद्र देव की जिन बिंब देखने की प्रतिज्ञा ली है? कुछ कहा मैंने? आपने जिन दर्शन की प्रतिज्ञा ली है या जिनेंद्र देव के प्रतिबिंब को देखने की प्रतिज्ञा ली है? क्या कह रहे? दर्शन। यदि आपको जिन दर्शन है तो समता होगी, और देखने की प्रतिज्ञा है तो समता नहीं होगी। समाधि के समय 2-5 साल भगवान के दर्शन ना मिलें देखने को आंखों से, इंद्रियों से, तो आपको कैसा लगेगा? अब सोचो। किसी दिन आपको कठिनाई है, संकट है, बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया है और भगवान को देखने को नहीं मिले। जिन दर्शन किसे कहते हैं? आंखों से देखने का नाम जिन दर्शन नहीं। यदि आप इसको देखने को देखने, फिर से कह रहा हूँ, हम कहते हैं कि जिन दर्शन की प्रतिज्ञा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिनेंद्र देव के बिंब देखने की प्रतिज्ञा कर ली है। लड़ाई है, थोड़ी झगड़ा है। जिन दर्शन अनंतमती को जंगल में हो रही थी, चंदन वाला को हो रहे थे 3 दिन बंद थी। जब सीता को हो रहे थे, अंजना को हो रहे थे, जंगल में हो रहे थे, अनंगसरा को जंगल में हो रहे थे, एक दिन भी देव पूजा के बिना नहीं रही। सोचो कैसे नहीं रही होगी।
तो तुमने क्रिया का नियम लिया होगा तो समता नहीं होगी, क्रिया का नियम लिया होगा तो, और आपने पूजा का नियम लिया होगा तो पूजा का नियम समता देगा। समता का अर्थ कर रहा हूँ मैं, समता। आपने पढ़ने का नियम लिया है या स्वाध्याय का नियम लिया है, फर्क कर रहा हूँ सारे। यदि पढ़ने का नियम लिया है और यदि आप नहीं पढ़ पाओगे शास्त्र उठा करके, हाथ पैरों में ताकत नहीं होगी, आंखों में ताकत नहीं होगी देखने की, पढ़ने की, कान में सुनने की शक्ति नहीं होगी, तो आपको समता नहीं हो पाएगी। और यदि आपने स्वाध्याय का नियम लिया हो तो आंखें हों या ना हो, कान हो या ना हो, उठ पाए कि ना उठ पाए, ग्रंथ उठा पाए कि नहीं उठा पाए, यहाँ तक कि हो सकता है कुछ गाथाओं का और कुछ प्राकृतिक गाथाओं का और संस्कृत का शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आता है, तो भी समता नहीं खोई। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समता का मतलब क्या है। समता से सेवन करो, हमें बहुत गरिष्ठ बात है, समता से सेवन करो। हम समता किसे मानते हैं? दुख संकट आने पर सह लेना, बड़बड़ाना नहीं, चिल्लाना नहीं, शांत रहो भैया, सह लो, अपन धर्मात्मा हैं, अब सह लो, कोई कहा कहेगा नहीं। तो इतने बड़े पंडित जी इतने चिल्ला रहे, इतने बड़े पंडित जी इतने रो रहे, अरे तो रो रहे, पढ़ रहे, उसे क्या होता है। समता का मतलब मैंने 2-4 बातों में कही है आपको, ऐसे सभी जगह लगाना है आपको। फार्मूला बोल दो समता का फार्मूला। इंद्रिय ज्ञान से जो तुम्हें सुख का साधन दिखाई देता है वह दुख का साधन दिखाई देने लगे, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही तुम्हें सुख का साधन समझ में आ जाए तो समझना समता। चरणान योग में इंद्रिय ज्ञान की मुख्यता से कथन किए गए हैं। पूजा तो तुमने झट क्रिया और प्रवृत्ति देखी थी इंद्रिय ज्ञान से, तो तुमने उसे ही पूजा समझ ली। अभी बच्चे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बेटी आपने प्रतिदिन कितनी देर पूजा का नियम लिया है? कितनी देर पूजा करते हो रोज? बीरेन प्रतिदिन कितनी देर पूजा करते हो? आधा घंटा कर लेते हो? हाँ भैया चौधरी जी 1 घंटा। बोलो भाई, पूजा का नियम और क्रिया का नियम। क्रिया आधा घंटा की हो सकती है, क्रिया 1 घंटा की हो सकती है। सुनने में दिक्कत आने लगी? सुनाई पड़ रहा? सुनाई? हाँ बैठो बैठो बैठो, तो हम वहीं बैठ जाओ, बढ़िया अच्छे से बैठ जाओ। समझ में आ रहा है फर्क? अंदर समझ में आया ना? क्रिया नहीं हो पाएगी तुम दुखी हो जाओगे, आज हम पूजा नहीं कर पाए, आज हम पूजा नहीं कर पाए। हम कह रहे हमारी पूजा हमसे दूर कैसे हो गई? पूजा होती है 24 घंटा और क्रिया होती है आधा घंटा। स्त्री को पति से प्रेम होता है सदाकाल और व्यक्त करती है कभी कभी। माँ को ममता होती है बच्चे से सदाकाल और व्यक्त करती है कभी कभी। कभी कभी कहती बेटा तुम हमारे प्राण हो। सही बताना, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से कहा तुम हमारे प्राण हो? कहूँ नहीं कि, लेकिन समझत हैं प्राण है। जरूरत पड़े तो 2 थप्पड़ भी दे, जरूरत पड़ जाए तो रोटी नहीं दे, जरूरत पड़ जाए तो बोल के चिल्ला के बोलते हैं मर जाओ, और तब भी समझते हैं कि हमारा प्राण है। समझते हैं? बोलो सोचो क्रिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसकी जिम्मेदारी ज्ञानी ने नहीं ली है, क्योंकि एक क्रिया होने में, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उदय होना चाहिए, सही योग्यता होनी चाहिए, क्या क्रियावती शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होने चाहिए, वाणी की सामर्थ्य होना चाहिए, पुण्य का उदय होना चाहिए, यश प्रकृति होनी चाहिए, बोलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, किताब होना चाहिए, आंखों की शक्ति होनी चाहिए। कितनी सारी चीज़ें चाहिए, आसान नहीं है द्रव्य कर लेना। इसलिए क्रिया की मजबूरी है, पूजा की मजबूरी नहीं है। अब जो ये पूजा का स्वरूप समझेंगे वे कभी दुखी नहीं होंगे, समता हुआ। अब समता हो जाएगी उन्हें। क्या है, पूजा करी कि नहीं करी? भैया पूजा करी नहीं है, हो रही है। ये बहुत विचार करने पर पता लगती है। मेरे को बहुत विकल्प आते थे बहुत सालों से ही। मैंने जब समाधि मंडल के प्रवचन किए थे तभी इस बात की तैयारी की थी कि अपन मरते समय पूजा नहीं कर पाए तो क्या होगा, मरते समय सुन नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो होगा क्या। तो आप कल्पना नहीं कर सकते सांप लौटे होंगे कितने। अपन यही तो सोचते हैं हमारे जीवन की सफलता है हम खूब पूजा करें, मरते दिन तक भी भैया पूजा करी, अंतिम दिन तक भी माला फेरी,
तुम लोग सफलता मानते हो क्रियाओं में, और हम सफलता कह रहे हैं परिणति में। अज्ञानियों को क्रिया नहीं दिखाई देगी तो कहेंगे ओ भ्रष्ट हो गए, और ज्ञानी कह रहे हैं, बोलो क्या कहना है? हे प्रभु, श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है आपके चरणों में मैं क्या चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपने मुझे दी है उससे कीमती चीज़ कोई है ही नहीं देने के लिए। जो चीज़ आपने मुझे दी है उससे कीमती चीज़ नहीं है। जैसे 100 रुपया की घड़ी हो तो 125 में खरीद सकत, लेकिन आत्मा से कीमती चीज़ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ते तो प्रभु आप ही हो, वो तो आपने हमें दे दी। सुप्रभु चरण कने धरूं, ये तो अर्थ सारा है। सुप्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सब हीन, ते तो प्रभुए आप ही हो, बरतूं चरणाधीन। बस हमने तो भैया जो कोई सब वही सौंप दिया, हमें नहीं मालूम। यही अर्घ है। अपना जीवन भगवान के अनुसार बना लेना ही अर्घ है। इच्छा, अपनी इच्छा समाप्त हो जाना और भगवान की आज्ञा में प्रवर्तना, यही अर्घ है, यही पूजा है। ज्ञानी की 24 घंटे की पूजा है। समझ में आया? चरणान्यों की शैली में बोलो, आपका जितना जितना अच्छा आचरण है, निर्दोष आचरण है, उतनी उतनी पूजा है चरणान योग में। एक तो वो है ही क्रिया वाली और एक परिणति। तो चरणान योग में मन वचन का है आश्रित परिणति को परिणति कहते हैं। कर्णान योग में कसाय चौकड़ी के अभाव में जितनी निर्मलता प्रकटती है वो परिणति होती है। और द्रव्यान योग में ज्ञान दर्शन के व्यापार को, चारित्र के व्यापार को परिणति कहते हैं, है ना। तीनों में परिणति अलग अलग है, परिणति का अर्थ तीनों में अलग अलग है। तो अब बताओ, तुमने रोज एक बार भी अनछना पानी नहीं वापरती, ये पूजा है। तुम कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हितमित प्रिय ही बोलते हो, ये वाणी की पूजा है भैया। चाहे कुछ हो जाए लेकिन बेहित मित प्रिय बोलती है, बड़े अच्छा बोलती है, ये पूजा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसी इच्छा होती है पाठशाला में बच्चों को भी ये पढ़ाओ कि तुम्हारा जीवन ही पूजा है। गांधी जी से पूछा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस जगत को, युग को, इस पूरे विश्व को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो उन्होंने क्या बोला था, मेरा जीवन ही संदेश है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शब्दों में कुछ नहीं बोला, मेरा जीवन ही संदेश है। अब आप बोलो मेरी परिणति ही पूजा है, मेरी परिणति ही भक्ति है, मेरी परिणति स्वाध्याय है। अब ये अंतर मुझे नहीं पता लगते। यदि मैंने पंडित साहब नहीं पाए होते तो मैं भोपाल से अमाइन गया और सबसे पहले दुख व्यक्त किया कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भोजन बनाना, पूरा काम इंडिपेंडेंट था, पूरा काम खुद ही करना, कुएं का पानी लाना, भोजन बनाना, कॉलेज जाना, पढ़ाना, पाठशाला, बहुत सारे काम थे। तो मैं कई दिनों तक, महीनों तक ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहा था। तो मैंने पंडित साहब से कहा कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पा रहा। तो पंडित साहब ने फौरन कहा, स्वाध्याय या अध्ययन? फौरन कहा स्वाध्याय या अध्ययन। तो पहली बार दिमाग में ठोकर लगी इधर। हम तो पढ़वे के नाम स्वाध्याय समझ रहे थे, और पंडित जी कह रहे वो तो अध्ययन है। बोले स्वाध्याय तो श्वासोच्छ्वास है। यदि तुम आत्मार्थी हो, ब्रह्मचारी हो, तो बिना स्वाध्याय के कैसे रह सकते हो? स्वाध्याय मतलब हे उपाधि का विवेक, इसका नाम स्वाध्याय। क्या बोला हमने? हे उपाधि का विवेक। शास्त्र पढ़ना सरल है और जीवन में हे उपाधि, हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण कितना कठिन है। पढ़ लेना सरल है और वही खाते जा रहे, वही बोलते जा रहे, वही उल्टा सीधा काम करते जा रहे। कह भी रहे हैं पूजा ऐसे नहीं करना चाहिए, कर वैसे ही रहे। हाँ भैया देव सास गुरु की बड़ी महिमा है, कह भी रहे हो और मान ही नहीं रहे। फिर से बोलो, हे उपाधि का जो निर्णय करने की शक्ति है, परिणमन की शक्ति है,
उसका नाम पूजा है, उसका नाम स्वाध्याय है। रात्रि भोजन नहीं करते, ये पूजा है। सब लगा रहा है, जितने लगा चरणानियों के जितना आचरण है, तुम सट आवश्यक पालते हो, ये पूजा है। क्रिया का नाम पूजा मानोगे तो सीमित हो जाओगे। अब मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप इसकी खूब मेहनत करोगे ना, अभी जो कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी मालूम है कि आप में से बहुत लोग जिस दिन 5 साल अशक्य रह जाओ, 2 साल अशक्य हो जाओ, उठ ना सको, बैठ ना सको, मंदिर नहीं आ सको, प्रवचन नहीं सुन सको, बोलो उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? मैं बिल्कुल मेहनत की बात कर रहा हूँ, कैसा लगेगा? गंदी भाषा में कह दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या करें भैया, कैसे सुन लिए वो डब्बी सुन ले, टाइम कट जाता। टाइम कट नहीं जाता है, समता कट गई तुम्हारी। अब ये भैया लोग नए नए आए ना मेरे पास 2-4 साल से, तो मैं ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे बिल्कुल भी ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। 3 बार कह दी ना मैं। 3 लोगों को बड़ा अटपटा लगता था। स्वाध्याय तो करना चाहिए आपको, 2-4 घंटा, 1-8 घंटा, 1-8 ग्रंथ का। और पंडित जी तो समय सार जी एक दिन नहीं छोड़ते थे, और भी फला स्वामी जी स्वाध्याय समय सार जी तो रोज़ पढ़ते थे। तो आपको पढ़ना मतलब लगता ही है ना सबको। और मैंने कहा भैया 60 से 80 में समाधि है मेरी, और मैं ये तैयारी कर रहा हूँ कि बिना पढ़े आनंद कैसे हो। मुझे हैबिट डालनी, संस्कार कह रहा हूँ, बहुत कठिन है। मैं आपसे कहूँ ना अभी स्वावलंबी हो जाओ, सुनने कितना अच्छा लगता है, स्वावलंबी हो जाओ। तो हम आपसे कह रहे एक काम करो, आज स्वाध्याय मत करो, मैंने पढ़ो मत, अब आनंद करो, ये है स्वाध्याय। समाधि की तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं? समाधि माने पूर्ण स्वावलंबन। समाधि माने पूर्ण स्वावलंबन, निमित्तों की याद नहीं आए। अब वो क्या बताएं तो फेमस है ये, आज मंदिर नहीं जा पाए। तो मंदिर नहीं जा पाए ये बात सही है, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। ओह आत्मा तो दिखता ही नहीं, तो फिर अब एक काम करो, पहले तैयारी करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, पहले तैयारी कर लो इसकी, स्वावलंबन की तैयारी करो। बहुत कठिन है थोड़ी सुनने में, सुन तो लो कम से कम। मैंने अब देख फिर वही लगेगा सबको, आप ऐसी बातें क्यों बता रहे। हम कह रहे हैं ना, हम समाधि की बात कह रहे हैं, हम स्वावलंबन की बात कह रहे हैं। उल्टा मत लेना, मैं जानता हूँ चोट लगेगी। मैं मंदिर में जाता हूँ, नमोकार मन तक नहीं पढ़ता हूँ। देखो ना, ऐसा लगता है भाई, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निश्चय निश्चय निश्चय, इतना तो बोलना ही चाहिए। हम कह रहे हैं तुम बोलते हो? हाँ हम तो बिल्कुल बोलते हैं। तुम्हें होश भी कहाँ बोल जाते। पूजा याद है तो रट्टा ऐसी घूम जाती, पता भी नहीं लगती ना कौन शब्द पे महिमा आने चाहिए थी। निश्चय का मतलब भी सब विचार आता है, अरे गलती करते ही जा रहे और निश्चय कहते ही जा रहे, और रटा है निश्चय। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपने निश्चय की प्रतिज्ञा ली है या बोलने की प्रतिज्ञा ली है? अंतर समझ गए? निश्चय का मतलब मंदिर में कोई भी दिख जाए जय जयनंद मत करो। अब मुझे मंदिर आने में इसलिए दिक्कत आती है, मैं सुबह भी मंदिर आऊँ ना, सब बोला आप लोग पूजा कर रहे, तो कोई मेरी व्यवस्था में जुड़ जाएगा, कोई थाली लगाने लगेगा, कोई ग्रंथ ला के देने लगेगा, कोई चौकी लगाने लगेगा, कोई फला, पूजा छोड़ के। तो फिर निश्चय कहाँ करी आपने? देखते से खड़े हो गए, देखते से जय जयनंद करने लगे। कहे तुमने निश्चय ही कहाँ करा? समस्त लौकिक व्यवहार का त्याग का नाम निश्चय, समस्त लौकिक उलझनों का त्याग का नाम निश्चय। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में दूसरा कोई नहीं आएगा, इसका नाम निश्चय। क्या कह रहे? आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, इसका नाम निश्चय है। अब बताना, निश्चय कहने का नियम लिया है या निश्चय करने का नियम लिया? अब बहुत मेहनत करके मैंने निश्चय की प्रैक्टिस की। क्या कह रहा हूँ? आत्मा और परमात्मा के बीच में मैं शब्दों को भी नहीं लाना चाहता, नमोकार मंत्र। उल्टा मत करना, तुम जानो। मैंने बहुत साल मेहनत की है, तब कह रहा हूँ ये बात। लोग मेरे से मना करते हैं, आप ऐसी बातें मत बताया करो। मैंने पूजा करना बंद कर दिया, वो भक्तामर भूल गया, मैं पूरा का पूरा भूल गया। पंडित साहब को मुझे 40 पाठ याद थे, वो सब भूल गए मतलब रिपीट नहीं करते थे, भूल गए। क्यों? मैं भक्तामर बोलता था तो मुझे इतना कंठस्थ हो गया था, मैं रोज बोलता था।
चलते फिरते रेलगाड़ी में कहीं भी जहाँ भी कहीं होता था फटाफट ना पता ही नहीं लगता, 10-20 मिनट के अंदर वो पकता हमारा पूरा। तो अगर शब्द ही नहीं पता लगता था कि मैं बोल रहा हूँ, शकल किए क्या है मैं ऐसे बोल जाऊँगा, पता ही नहीं लगेगा, पूरा बोल जाऊँगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, उसमें जो कुछ लिखा है उसका उपयोग ही नहीं जाता हो, केवल रवि धड़ 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 धड़। तो मुझे ये बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। मैं 20 तीर्थंकर स्वामी के नाम ले लेता हूँ भगवान की। मुझे एक बार इतना दुख हुआ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजाता एकदम ऐसा दुख हुआ, क्या ये नौकर हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं सीमंदर युगमंदर? ये हैं कौन? कितनी प्रतिष्ठा, कितने आदर के साथ, कितने सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को तो महामहिम कहते, और 3 लोग के नाच सीमंदर आदि, मैंने बड़ी चोट पहुंची, चोट। फिर ऐसा लगता है बोलो ही मत, बैठो बस साक्षात तीर्थंकरों का स्मरण करो। जैसे स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, मुझे ऐसा अंदर से लगता है ऐसे भक्त तो भगवान का नाम कैसे दे। अभी तो मजबूरियाँ ही, पढ़ाना है, रटाना है, सिखाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो पढ़ाते रटाते, मैंने भी रटा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी रटी सीखी, द्रव्य संग्रह पूरा रटा था, भूल गए मतलब रिपीट नहीं। क्यों? बोलो निश्चय का मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में शब्द भी नहीं आए। क्या कह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के बीच में शब्द भी नहीं आए, गुणस्थान मार्गस्थान भेद नहीं आए। मैंने बहुत सोचा, ये रटी रटाई पूजा करने का नाम पूजा नहीं है। मैं भगवान को निहारूं और उसमें जो डायरेक्ट महिमा आए, उनकी आत्मिक महिमा, अतीन्द्रिय गुण वैभव की महिमा, अतीन्द्रिय परिणति की महिमा, ये उनकी पूजा है। ये तो शब्द वांछन हुआ, पूजा नहीं हुई। एक बच्चे को अपने पिताजी से नफरत, लेकिन उससे कहा बेटा खड़े होकर पढ़ो पिताजी की महिमा, तो क्या करेगा? वो तो पढ़ देगा पिताजी की महिमा। तो पढ़ना अलग बात है और महिमा आना अलग बात है। अब तो समझ में आएगा, वो थोड़ा थोड़ा मैंने बहुत कठिन विषय लिया है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान वाला विषय सरल पड़ता है, क्रियाकांड का विषय सरल पड़ता है। पूजा पाठ बतुब्बास में आप बिल्कुल आपकी तारीफ होगी, जो मैं कह रहा हूँ उसकी तो तारीफ भी नहीं होगी, नाराज और होंगे आप, ऐसी बातें मत बोलो। मैंने एक बार बोल दिया था, मैं स्वाध्याय मैंने अध्ययन नहीं करता हूँ, समय सार आदि बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, इसमें बड़ा तूफान मचा। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लोग स्वाध्याय नहीं करें, पढ़े लिखे नहीं? अरे भैया ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समाधि के टाइम पढ़ नहीं पाओगे तो क्या करोगे? काय का अर्थ कर रहा हूँ? समता का। सामायिक है ना, सामायिक, सामायिक के भेद हैं। एक है शब्द सामायिक, बहुत कठिन सामायिक है शब्द सामायिक, समझ में आया? नाम सुना है शब्द सामायिक, स्थापना सामायिक, नाम सामायिक, ऐसे है ना सारे, भाव सामायिक, 6 प्रकार की सामायिक हैं। उसमें शब्द सामायिक या नाम सामायिक समझ लो, नाम ये शब्द है। तो बहुत बड़ी बड़ी गहरी चर्चा, हम तो आपको याद इसलिए दिला रहे कि आप मेहनत करना उसके ऊपर, सब मेहनत करना 6 प्रकार की सामायिक पर। जरा सोचो तो सही, हमारे हाथ में हीरा है और कोई कांच कह दे तो आपको कितना दुख होगा? होगा? बोलो। तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ का हीरा है, कन्फर्म 1 करोड़ का हीरा, और एक व्यक्ति अज्ञानी कांच कह रहा है, दूसरा मट्टी कह रहा है, तीसरा लोहा कह रहा है, चौथा उसे हीरा कह रहा है। बताओ तुम्हें अपने हीरे के आनंद में क्या अंतर आया 4 जनों के बोलने पर? नहीं आए ना? ये है शब्द सामायिक, ये है शब्द सामायिक। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो आनंद का धाम हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तुम्हें जो कहना है कहो, नाम कुछ भी रख लो, हमें क्या करना है? ये शब्द सामायिक। किसी ने कहा काय रे इत्या, हाँ इत्या, कोई बात नहीं, शब्द ही तो बदले, तुमने बुलाया है हमें, आ गए हम लोग। हाँ तुम हमें नौकर समझत, हमें कहा समझत, हमें कहा समझत। हम कह रहे, पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जगत के कहने पर तुम्हें कष्ट नहीं होता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, इससे कष्ट और आनंद होता है। जल्दी बोल गए हम। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कष्ट और आनंद इससे होता है। एक बार पंडित साहब ने इस पर प्रवचन किया, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? अपन तो इसको सड़क पे कैसे बोलते हैं, उसके अर्थ में तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो पंडित साहब ने इस पर 1 घंटा प्रवचन किया, तुम अपने आप को
यदि तुम्हारे हाथ में हीरा है और तुम समझते हो तो दुनिया कुछ भी कहे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अपनी माँ अपने से कैसे बोलना चाहिए? बेटा अपने माता के शब्द सामायिक कर लेता है, बहू नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? यहाँ से कह रही जैसे नौकर हो, हमारे पति 10,000 लाख रुपया कमा रहे, बे इंटेलिजेंट है, पूरा घर चला रहे, और अम्मा होने कछु नहीं गिनत, नौकरों जैसे बोलत। ये तुम्हें दिख रहा है नौकर? माँ को अपना बेटा दिख रहा है, और बेटे को अपनी माँ दिख रही है। माँ चाय जैसे बोल दे, काहे रे? क्यों तुम्हारी मम्मी अभी के खा तो ले, बैठ जा, तो तुम्हें बुरा लगे? हमारे घर में तो संकेत है, बाकी बहू है, वहाँ हम तो भैया दादा बन गए, और जी अभी ऐसे ही बोला। तो कहा तुम्हारी अम्मा तुम्हारी आरती उतारी? हे आदरणीय सुदीप कुमार जी, हे पंडित जी, बैठो, आप भोजन कर लो। ऐसा होगा क्या? आपने देखा होगा, माता तो माता ही होती है। अब बेटे को शब्द सामायिक करनी पड़ेगी। अम्मा कहेगी मर जा, तो अभी वो खुश, हमारी माँ है। बेटा मर मत जाइयो, शांति से बैठो, अच्छे से खाना, तो अभी खुश। क्यों? दोनों कंडीशन में कब बुरा लगता है आपको? आप अपने आप को समझते क्या हो? यदि आप अपने आप को अनादि अनंत समझते हो, अप्रभावी समझते हो, भगवान समझते हो, ज्ञायक समझते हो, तो तुम आनंद करो ना। दुनिया नहीं समझती। क्यों? हीरे की पहचान पार्क ही करेगा। सब्जी वालों तो जो ही कहेगा हीरा नहीं है, कांच है। वो तो जो ही कहेगा कोयला है, वो तो जो ही कहेगा मट्टी है, वो तो कह, उसमें क्या दिक्कत? अब बताओ, दूसरों के कहने पर यदि आपको दुख होता है तो शब्द सामायिक नहीं। कुछ कह गए? समझ में आया? कैसी सामायिक होगी? एक चीज़ पढ़ाएंगे अभी तक रक्षाबंधन की कहानी में, पढ़ने लायक है, बहुत जोरदार। तो फिर बाद में सुना देना सबको पढ़ के। श्रुत सागर जी को 4 मंत्रियों ने, 4 मंत्री समझ गए हो? उज्जैनी की घटना, कितना उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला, मैंने राजा के सामने उनकी इज्जत गिराने की और जैन शासन की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन श्रुत सागर जी एकदम बड़े शान, वो प्रकरण पढ़ लेना, अभी चल के ही पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बोलो शब्द सामायिक किसका नाम? बोलो सबसे ज़्यादा दुख काहे का होता, बता सकते हो? बोलो शब्द सामायिक के अभाव का दुख। नई बहू घर में आती है तो सासू बड़े उसे कहते बेटा दूध पी ले, ए आजा बेटा खा ले। नई बहू से ऐसे कहते, और 1 महीने बाद खा तो ले, तेरो घर है। कैसे कह रही, जैसे हमने खाओ ना वो पीआर में खा तो ले। 4-6 महीने बाद खाने हो तो खा ले, मरो चूल्हा में जाओ, हम क्या करें? कहाँ तक समझाएं? तुम रोई घर है, मर जाओ। और आखिरी की लाइन याद, दुखी होने वाला व्यक्ति शब्द की सामायिक नहीं करता। क्या कह रहे? क्या ज्ञानचंद जी नाम है? क्या नाम है? हाँ ज्ञानचंद जी दुखी होने, हाँ बोले जरा, तुम लोग बोलो, दुखी होने वाला शब्द सामायिक नहीं करवा रहा। देखो मर जा कह रहे। अच्छा अपनी तुम्हारी मम्मी ने कभी मर जा नहीं कही तुमसे? कही खूब, हमारी मम्मी ने खूब कही, नाश मिट जाए, मर जाओ, चूल्हे में जाओ, कहाँ करें कहाँ ना करें, सब बोलती हैं। लेकिन बेटे को माँ का बोलना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने आप को समझते क्या है कि हम उनके बेटा हैं और माँ के प्राण हैं हम। माँ हमारा बुरा नहीं चाहेगी। ये समझने के बाद आपको गुरुओं की ताड़ना नहीं लगेगी, आनंद लगेगी। अब हाँ, सामायिक इसका नाम है, स्थायी सामायिक। नियम साजी में स्थायी सामायिक है, उन्हें स्थायी सामायिक है, सदा काल सामायिक है, भोजन के काल में सामायिक है, द्रव्य सामायिक। अरे हमें तो पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है रसगुल्ला, खांड उका के ला दीजिए, तुम्हारे उका का सामान है, तुमने नाम रखे इसके, हमें तो द्रव्य सामान्य दिखता है। क्या दिखता है? अभी पढ़ी थी लाइन, खाने में तो सुख नहीं मिलता, खायो अनंत बार। और ये सब है पुद्गल पर जाए, हाँ पुद्गल पर जाए, ये तो सब पुद्गल की परिया है। कहा भाई ये हीरा चढ़ा दे तुम्हें कि सोना? अब तुम्हें अंतर लगता है, ज्ञानी कह रहे हमें तो दोनों पुद्गल की परिया है।
जय द्रव्य सामायिक, कितने दुखी आप समझ ना। सामायिक का अभी अपन को क्या लगता है, मंद कसाय में खुश है। सामायिक का हम कह रहे हैं सामायिक से सुखी हो गए। फिर से बोलो क्या कह रहे हैं आप लोग। मंद कसाई के उदय को सुख मान लेते हो। बहुत अच्छे दिन जा रहे पंडित जी, शांति से रह रहे, पूजा पाठ व्रत उपवास अच्छे खा पी रहे, बहुत अच्छे से जा रहा। और हम कह रहे तुम भ्रम में हो। तुम तब सुखी होगे जब समता या सामायिक में हो। इसमें समता सामायिक की चर्चा है। ठीक, कैसे कैसे ही फिर से बोल रहा हूँ, सामायिक करो तो फिर वही गड़बड़। सामायिक के नाम पे क्रिया, जैसे दर्शन के नाम पे देखना, स्वाध्याय के नाम पे पढ़ना, और सामायिक के नाम पे क्रिया। अब बड़ा कठिन है। असली सामायिक तो वह है सदा सामायिक है। बिना सामायिक के एक पल के लिए भी जीव सुखी नहीं होता। फिर भ्रम बता रहे तुम्हारा भ्रम, तुम 24 घंटे मंद कसाय में रह रहे हो, पुण्य की वजह से रोटी खा रहे आराम से, तो अभी तुम्हें पता नहीं लग रहा। और हम कह रहे तुम दुखी हो। तो पंडित जी कैसे पता लगे? ध्यान से सुनना। इंद्रिय ज्ञान से सुख दुख की परिभाषा झूठी है, स्थूल है, बिल्कुल बाल बच्चों को समझाने जैसी बात, मिलेच्छ को समझाई जाने वाली बात। असली परिभाषा तो अतीन्द्रिय ज्ञान से है। जो जीव दुखी है वो 24 घंटे दुखी है, आप 24 घंटे दुखी हो। आप सुख मानो तो ये भ्रम है। तो कैसे? चलो हम प्रैक्टिकल करा दे रहे। कल्पना करो आप सब लोग भोजन करने आओ हमारे यहाँ, और हम एक को सोने की थाली में भोजन दें, एक को चांदी की थाली में दें, एक को पीतल की थाली में दें, एक को स्टील की थाली में दें, एक को एल्यूमिनियम की थाली में दें, एक को पत्तल पे दें, एक को प्लास्टिक के कहलाती डिस्पोजल में दें। बोलो आपको कैसा लग रहा है? यदि सामायिक होगी तो आनंद होगा। कहाँ फर्क पड़ो, खाने तो वही है। सोने की प्लेट भी छोड़ के जाते हैं वे, जो सोने की थाली में खा रहे वे भी तो, क्यों घर थोड़ी ले जाने, वहीं तो रख जाते। और चांदी की भी, और रसगुल्ला वही को वही है। बोलो तो जो रसगुल्ला का देखेगा वो तो सामायिक कर लेगा, समता से रहेगा, आनंद करेगा। और नहीं तो अच्छा हम जमाई हैं, हमारी इज्जत, हम गरीब हैं तो हमें पीतल में पकड़ा दो भोजन, और भी अरबपति हैं साधु, सोने की थाली। बोलो जी आग कब तक जलेगी? बोल बेटे आग कब तक जलेगी? उत्तर दो बढ़िया, कब तक जलेगी? यही तो दुख है। अब भले वो विस्मरण कर दे, बीच में विस्मरण कर दे, मतलब व्यापार में लग गए, काम धंधा में लग गए, लेकिन कोई नहीं कही चलो भैया ससुराल चलो। ससुराल चूल्हे में गई, काहे जे बाणसा काहे निकली? अरे हम नहीं जात भैया। तो ऐसी भाषा क्यों निकली? वो 20 साल से आग लग रही है। हम 20 साल पहले गए थे, वहाँ तो पैसा वालों की कीमत है भाई। हम भी जमाई बेबी जमाई, लेकिन भैया भी अरबपति आदमी हैं, उन्हें सोने की थाली में दे रही और हमें एक कोने में बैठा था और पत्तल में पकड़ा था। पत्तल में बताओ हम कहाँ जाने, कैसे खून को घूट पी के आए, रसगुल्ला खा के तो आए नहीं खून को घूट पिया है गए। आपको पता है, इसलिए मुझे आज हाथ में आहार ले दी। सामायिक है, हाथ में आहार लेना सामायिक है। अभी हमारे सामने देखते देखते तो मैंने सोने की थाली में से आहार परसो, सोने की कटोरी सोने की चम्मच से परसो, और हमारा इलाज है सिंपल से परसो, तो एक मनभेद हो ही सके, लेकिन नहीं, आहार खत्म, सबका एक जैसा आहार लेने पड़ गई। सामायिक समझ में आई? अभी अपने फिर कह रहा हूँ, जब तक आप सामायिक को क्रियाओं से जोड़ोगे तो दुखी हो। रोज रोग बैठ के अरे मर गए अपन, हिल जाते हैं, और एक जो घुटना दुखन लगा, और एक रीढ़ की हड्डी। अब क्या करें भैया, निर्दोष सामायिक नहीं कर पा रहे, बुढ़ापे में क्या करें, कमर झुकल जाते हैं। कहाँ सोच रहे तुम? निर्दोष सामायिक शरीर की निर्दोषता का नाम है, हाँ अच्छे बोलो बढ़िया, कि समता का नाम है। समता समझ गए? समता समझ गए? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक को नाम रख दो कल्लू, एक को नाम सफेद ठीक है, गोरू रख दिया, गोरू है ना, हाँ गोरा, एक को काला एक को गोरा रख दिया। जबकि जिसका नाम काला रखो वो गोरा है रंग में,
और जिसका नाम गोरा रखा वो कालुआ है। अब ये दो ही बच्चों को कैसी गुस्सा आएगी जिंदगी भर। जो काला है उसे गोरा कहेंगे सो तो कोई बात नहीं चला, लेकिन जो गोरो तो वह कालो कालो को नाम धर दा, कल्लू कल्लू कल्लू। दोनों अम्मा माँ बाप को जाने कहाँ दिमाग खराब है। अब हमें सारे मोड़ा मोड़ी छिड़ाएंगे कलुआ कलुआ कलुआ। अरे अच्छे ही नाम धर देते। 10-20 साल तक दुखी होता रहा, माँ बाप को गालियाँ देता रहा कि हमें नाम तक सही नहीं रखा तुमने। एक दिन उन्होंने बुलाया, क्यों माता जी? दृष्टांत है झूठा झूठा, तो आपने मानो कालू का रख दिया। बेटा तुम्हारे पहले जितनी संतान होती थी भी मर जाती थी, फिर किसी ने सलाह दी कि तुम अपने बच्चे का नाम कल्लू रख लोगे तो जिंदा रह जाओ, तो फिर हमने तुम्हारा नाम कल्लू रख दिया तो तुम जिंदा हो। अच्छा अब क्या होगा बोला? होता है ऐसा। स्वामी जी के परिवार में दीपचंद जी थे, दीपचंद जी उनके भाई, तो उनकी संतान मर जाती थी, जन्म लेती थी, मर जाती। फिर किसी ने कहा अपने बच्चे का नाम आप भीखू रखो, भीखू भिखारी, भीखू समझिए भिखारी। और उसको 6 महीने तक या 2 साल तक घर का मत खिलाना, खाना पीना, माता का दूध तक मत देना, उसे भीख में ला ला करके खिलाना। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। तो ऐसा ही हुआ, जब वो जन्म हुआ लड़के का तो उसका नाम रखा भीखू, भीखू रखा। और उसको दूसरों के घर से ऐसे खबर कर करके भैया उतरान ले आइयो कपड़ा की बच्चा के लाए। घर के कपड़े नहीं पहनाए, घर का खाना पीना नहीं, साल 2 साल या 6 महीने तक बाहर से ला करके दूसरों के दूध, दूसरों के पला उसे पिलाया, और सही में पल गया वो टोटका। और सही में वो बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हुई, सब कुछ हुआ उसका। कहने का मतलब ये है, बोलो अब कैसा लग रहा है भाई? फिर हम कह रहे शब्द सामायिक करो। सबसे ज़्यादा दुख है हमें, तुमने कहा समझो, हमें कैसे बोला तो तुम झुझकार के है। झुझकार के क्या होता है? हम लोग आपस में रहते हैं ना, आपस में, तो हम लोग अब व्यवहारिक, तुम्हारी भाषा में कहेंगे तो अब व्यवहारिक है। हमें अव्यवहारिक भाषा बहुत अच्छी लगती है, व्यवहारिक भाषा बहुत खराब लगती है। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आई होगी। देखो कल्पना करो सुदीप तुम हमारे पास आओ और हम कहें आप क्या खाना पसंद करेंगे, प्लीज़ बैठिए ना, तो आपको कैसा लगेगा? ये व्यवहारिक भाषा है तो अच्छी दिखने में, लेकिन कैसी लगेगी बोलो? और हमें इधर आओ पानी पी ले, खा ले, अरे क्या कर रहे, बैठ, अरे बैठ ना। अब कैसे लग रहा? पंडित जी हमसे बड़ो प्रेम है। तो जो डाइल्यूट होते हैं ना, डाइल्यूट, वो भाषा सबसे अच्छी होती है। माँ की भाषा इसीलिए खराब नहीं होती कि वो सबसे दी बेस्ट, दुनिया की दी बेस्ट डाइल्यूटेड मदर है। अब ये बात बहू नहीं समझ पाती, ये बात बहू नहीं समझ पाती। बहू को क्या लगता है हाईटेक, और जो अम्मा है 5वीं फेल, मलबाई दबे होए तो अब उसको अब जो ईगो चल रहा है ना, अब वो डाइल्यूट ईगो जी इधर से डाइल्यूट नहीं हो रही। और माता तो माता है, अब तुम लोग आ रहे खा ही नहीं लिए, कब बार बार कहने पड़े तुम्हें, जाने कैसी बंड हो तुम, अरे अपनों घर है अच्छे से खा ली। अब जब बात ऐसी लगेगी फौरन मोबाइल, इतना गंदा बोलती माँ जैसे मैंने खाए नहीं हो, खा ले खा ले, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, भूखी मर जाऊं, मर जाऊं, क्या करे कोई। भाई डाइल्यूट होते तब ऐसे ही बोला। मैंने कहा ना पहले दिन अच्छे बोलती माँ, हम कह रहे आखिरी दिन भी अच्छे ही बोलती। डाइल्यूट होना, डाइल्यूट समझते हैं, बहुत अच्छी भाषा होती है। और हम लोग ऐसे ही बोलते हैं आपस में, हम लोग बहुत मस्त होते हैं, बहुत मस्त, इसीलिए मस्त रहते हैं, बुरा ही नहीं लगता किसी को कुछ। क्यों? कल्पना करो 10 साल से सास बहू साथ में है, घर में मेहमान आए, उनके सामने बहू ने सास से कहा, 10 साल से है संग में, सब मेहमानों के सामने, माता जी क्या आज की आपकी कृपा दृष्टि से एक रसगुल्ला मुझे भी चखने को मिलेगा? अब बताना मेहमान के सामने क्या हुआ, इज्जत होगी
बेइज्जती हुई सासू की। माता जी बहुत दिनों बाद आज मांग रही हूँ, थोड़ी सी खीर मुझे दोगी? कैसा लगेगा बोलो? क्यों? भाषा तो बहुत अच्छी बोली। माता जी सबके दूध में शक्कर डाल दूँ, मैं भी ले लूँ थोड़ी सी शक्कर? आपकी आज्ञा हो तो, आपकी आज्ञाकारी। पता ना आप क्या समझ? ये भाषा बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है कुछ? अब बहू ने दूध में से मलाई लेके खा ली। सास ने क्यों तुमने दूध की मलाई खा ली? हाँ। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरे घर की है, मेरी तो है वो, ये घर मेरा ही तो है। खा ली। आपको कोई तकलीफ? अगली बार से कहो तो पूछ लेंगे, और नहीं तो अपना घर समझते। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन यहाँ भी चोरी छिपाने का भाव और उधर उन्हें टोकने का भाव। हमने सब बच्चों को, जितने लोग हमारे पास आते हैं, सबको कह रखा फ्री हैंड, बेटे ले लो। यदि तुम ये सोचो कि हम पराए हैं और मैं कहूँ कि बेटा फल खा लो, तो इसका मतलब है तुमने मुझे गुरु नहीं समझा, नौकर समझा। नौकर मत समझो हमें कि तुम आ गए तो हम हाथ पे पानी दें और नहीं तुम बैठे, हम कहें भोजन कर लो तुम तब करोगे, हम कहें खा लो तो तब खाओगे। ये गलत बात है। अपना घर समझो इसे, उठाओ खा लो, जिसको जो अच्छा लगे खा लो, और खाओ ही नहीं खिलाओ, सबको खिलाओ। है तो खिला दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हवा खाओ। अरे है तो खाओ और खिलाओ। अभी तक इतना हम लोग मस्त रहते हैं। माने मुझे भी एक भी बार ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आ गया है तो उनकी चिंता करो। बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती। आए ले लो, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखो और हम अपना उपयोग इसमें लगाएंगे। हम कैसे उठा लें आपके यहाँ के, आपके बर्तन कैसे ले लें, आपको कैसे खा पी लें, नहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ कोई बर्तन का भेद नहीं कि जो हमारा बर्तन तुम्हारा, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आनंद समझ में आ रहा है? आनंद। अब समता की एक परिभाषा बता दी आपको। मेरे हिसाब से तो अब आज के बाद प्रवचन नहीं करना चाहिए। मैं 1 साल भी रहूं तो मैं आपको नए होमवर्क दूंगा कि आप इसको इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में से भेद करके लाओ। इसका नाम है भेद विज्ञान। इसमें एक शब्द है ना, भेद विज्ञान की बूटी, जड़ी बूटी है ही। भेद विज्ञान की जड़ी बूटी है ही। बोलो क्या? तुम प्रवचन सुना था? तो प्रवचन सुना था कि शब्द सुना था? माने कितने लोग इसमें संतुष्ट हैं? एरो मिल रहा हो, एरो मिल रहा हो ना, शब्द सुनाई पड़ रहा है। ये किसने कह दिया ये प्रवचन सुनना है? प्रवचन सुनना उसका नाम है, ध्यान से सुनना। ये एक लाइन भी सुनना उसका नाम है। उसके विषय का निर्णय होकर के अंतर में ग्रहण हो जाना, इसका नाम प्रवचन सुनना है। प्रवचन सुनने का मतलब उस विषय का ग्रहण हो जाना, हे उपाधि का निर्णय हो जाना, ये बात तो मेरे हित की है। प्रतिदिन झूमोगे, नींद कैसे आ जाएगी? नींद इसलिए आती है, सही बताना ईमानदारी से, आप लोगों की मैं नहीं कह रहा हूँ, हम अपने भाइयों की कहते हैं। बेटा प्रवचन में तुम बीच में नींद आ जाती है तो तुम आके प्राश्चित लेते हो। आज हम प्रवचन नहीं सुन पाए। नहीं हम सुन तो रहे थे, वो तो हमें भी पता, सुन रहे थे। कि कान है तो एरो तो मिलेगा। एरो तो समझते होंगे, रेलगाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी में और सो जाओ आप तो ही भड़र कान में घूमत है, तो फिर भी नींद आ जाती है। सो जाते हैं लोग, नहीं सो जाते। तो जिस सुनने का नाम सुन वो नहीं है। फिर से कह रहे प्रवचन सुनते हो या केवल शब्द सुनते हो? दर्शन करते हो कि केवल देखते हो? स्वाध्याय करते हो कि केवल पढ़ते हो? जैसे ही तुम इस पर कदम करोगे आपको नींद नहीं आ सकती। प्रवचन सुनने में तो हमें निर्णय करना है ना। सुनने बैठे होगे तो नींद आएगी, और प्रवचन सुन रहे होगे तो कदापि नींद नहीं आ सकती। दृष्टांत दे दें, दृष्टांत दे दे रहे। घर परिवार में आज निर्णय करना है कि लड़की को हाँ बोलें कि नहीं बोलें। समझ गए होगे? लड़की को हाँ बोले कि नहीं। रिश्तेदार तैयार बैठे ना, वे पूछ रहे हैं भैया, तब पूरे घर की मीटिंग बैठ गई, 10-20 मेंबर बैठ गए सब, और रात को बहुत देर तक तर्क होते रहे। 1 बज गई, 2 बज गई। निर्णय तो आज फाइनली करने हैं।
और लड़का टरका रहा, बैठो बैठो, तो सब उससे कह रहे बोलो भैया, और कहीं करने तो अभी बोल दी, लड़की में कुछ कमी हो तो अभी बताओ। वहाँ में इतनी बातें, मतलब बार बार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लड़का हाँ नहीं कर रहा। मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ कि इसमें से नींद किस किस को आ रही है? 10-20 लोगों में से इनमें 2-4 लोगों को नींद आएगी, यदि वहाँ नौकर बैठो हुए तो। नौकर वो जो सोचे सो जाए तो हम सोएं तो बैठो, वहाँ कुछ मतलब नहीं, तुम्हारे तर्क वितर्क से। वहाँ बच्चे बैठे हो 8-10 साल के, 4 साल के, 6 साल के, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। जब बाजे बजेंगे तब ऊँधराएंगे अपन, अबे अपनों का जो काम नहीं, तुम्हारी तुम जाना, वे सो जाएंगे। मैंने उनकी कान में तो नहीं पड़ रही है, लेकिन सो गए। क्यों सो गए? क्यों? क्योंकि उनका जीवन इस चर्चा से नहीं जुड़ा। यहाँ तो लड़का बिल्कुल, क्या कहते हैं आपको, जिस लड़के को पूरे जीवन का निर्णय लेना है वो ये जान रहा है ये सब तो कह के अलग हो जाएंगे, जैसे ही हम फंस गए और हम दुखी होंगे तो ये सब भगलेंगे, हम ही रह जाए अकेले भुगत में गिला जाए। तो वो बहुत सोच रहा है, वो इतने गहराई से सोच रहा है जैसे सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि सोचता है। सम्यक्त सन्मुख कितना गहराई से सोचता होगा, कितनी गंभीरता से सोचता होगा। और तुम सम्यक्त सन्मुख होगे तो नींद नहीं आएगी। हर प्रवचन सुनने में तुम्हें कहीं ना कहीं सम्यक्त सन्मुख निर्णय करना है, निर्णय करना है। समय तो चला जाएगा, निर्णय करना है। बताओ नींद कैसे आएगी? अब सब लोग हार थक जाएंगे, सो जाएंगे, उनका उतना ही मतलब था बता के छुट्टी। लेकिन लड़के को रात भर हाँ करें तो आप नहीं करें तो उम्र निकली जा रही, फिर दूसरे रिश्तों ढंग को मिलेगा नहीं मिलेगा, जमानो खराब है। अब वो ऊहा पोए में पड़ा हुआ है, रात भर नींद नहीं आई, बाकी लोग सो गए। भैया तेरी तू जान, के को तो करवाने में आओ, नहीं तेरी किस्मत भवितव्य क्रमबद्ध पर आए। हम क्या करें? हम तो कह ही सके, तो तू हाँ नहीं करे तो हम क्या करें? सब लोग सो जाएंगे, लेकिन वो लड़का ऐसे जब तक स्वानुभव नहीं हो जाता तब तक उपयोग प्रमादी नहीं होता। इसका नाम है, हाँ, उपयोग प्रमादी नहीं होने का नाम है प्रवचन सुनना। एक होता है जानकारी लेना। प्रायः करके 99% लोग जानकारी लेते हैं, बैठ गए, नक्की होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अच्छा, बंद व्युचित्ती हो, दो प्रकृति हो, चार ऐसी, और उनको उपसम हो जात, फिर ऐसा हो जात, फिर ऐसा हो जात। अब समझ में आ गई सो ठीक, नहीं आई सो ठीक, जितनी पकड़ में आई सो ठीक, कोई मतलब नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, स्वाध्याय और जानकारी में अंतर है। इसलिए मैं बहुत कह रहा हूँ, बाँचना या सुनना, टोटमल जी लिखा है, बाँचता है तो ऐसे बाँच लेता है जैसे औरों की ही बात चल रही है, पढ़ता है तो ऐसे पढ़ लेता किसी और की बात चल रही। अरे मेरी बात चल रही है ना। हम कह रहे तुम भगवान हो और तुम सो गए। एक सो कैसे गए तुम? पंडित जी तुम तो ऐसे ही कहते रहो, हमें पता है सोनगढ़ वाले जय किए थे। आप सो जाओ आराम से, बिल्कुल सो आराम से। काहे कि घर में फुर्सत मिलत नहीं है, सो बेगला जाते, बढ़िया जगह है। समझ आ रहा है कुछ? नींद आ कैसे गई? एक बार बता, हम तुम्हें गालियाँ दें तो नींद आ जाएगी? हम तुम्हें मिथ्या दृष्टि कह रहे, तुम्हें नींद आ गई? हम कह रहे पापी हो, तुम्हें नींद आ गई? इसका मतलब, हाँ बोलो भाई, आलोचना पाठ, कछु सुध बुध नहीं रही। गालियाँ सुन रहे तो सो गए, और भगवान आत्मा कही तो सो गए। बनारसीदास जी ने क्या लिखा है? चित्र कैसे चीते हैं, मिट्टी के पुतला हैं या तो ये लोग, कभी फर्क नहीं पड़ता। आप एक दिन में 1000 बार कहते तुम व्यवहाराभासी हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, रागी देसी हो, अरे बहुत खराब श्रावक हो, पंचम काल के श्रावक हो, तुम लोग कल्याण नहीं हुई है, तो उसे बिल्कुल बिल्कुल प्रतीति होती जाती, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। क्या प्रतीति हो रही? बात तो अब तुम कह रहे थे झूठ थोड़ी है, बिल्कुल प्रतीति कर ले। और हम कहते तुम भगवान है, हाँ वो तो ऐसे ही ऐसे ही। आप कह रहे बात तो सही है, लेकिन प्रतीति नहीं होती है। आप कह रहे तो सही कह रहे, ये नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, द्वेष से भिन्न हूँ, अकर्ता हूँ, अप्रभावित। ये सुनने पर भी प्रतीति नहीं होती। टोटमल जी साहब ने क्या लिखा था? बाँचता है तो बाँच लेता है। अब ये है उपाधि का निर्णय। हम तुम्हें गाली दे रहे तो तुम आराम से, आज प्रशंसा करते हैं तो अभी। बल्कि कई बार लोग कहते हैं आज के प्रवचन बहुत बढ़िया, सही में अपने परिणाम कितने मलिन हैं और सारो जगत कितना भ्रष्ट है। पंडित जी ने बिल्कुल बिल्कुल दर्पण दिखा दो आज,
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बढ़िया प्रवचन भाई, अपन कितने पापी हैं, कितने पामर। और जब हमने भगवान आत्मा का 1 घंटा प्रवचन करा, एक बात है, पंडित जी की शैली बढ़िया है, शैली इतनी बढ़िया है, शुद्ध आत्मा बतावेगी, बिल्कुल विवाद नहीं हो सके जहाँ में। बाकी हैं अपन सब पामर। बोलो, इसका नाम है समता और भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में ये मेहनत है भैया, हम तो दृष्टांत ही दे सकते हैं। चाहे जितना अशुद्ध कहें तब भी शुद्धता की प्रतीति नहीं छूटे ये स्वाध्याय। और जिस विधि से करोगे वो भेद विज्ञान है, और करोगे तो इसके फल में समता और सामायिक आएगी। 3 बातें बोल गए, कौन बोलेगा? हम चाहे जितना अशुद्ध कहें तुम शुद्धता की प्रतीति मत छोड़ो, इसका नाम स्वाध्याय। और जिस तरह से होगा, जिस तरह से हो ये भेद विज्ञान, जिस तरह से, मैं दृष्टांत दे देता हूँ भैया, जिस तरह से होगा ये भेद विज्ञान, और इसके फल में होगी समता और समाधि सामायिक। इसके बिना नहीं होगी, इसके बिना तो ये हो गए। घर घर में आपने देखी समता रखने वाली महिलाएं बहुत, पुरुष भी हैं, महिला कहे तो पुरुष भी ले लियो। भैया हम तो कछु किए तो नहीं है, गम खा रहे, अपनो ही कर्म को अपन गम खा रहे। ये नाम समता नहीं है, इसका नाम भुगतना है, इसका नाम दीनता है, इसका नाम है कुंठा, जिसका नाम है बस नहीं चलो सुन। क्या कह रहा थे वो? फांड पटक कह रह गए, क्या बोलते हैं? फांड पटक कह रहे। अब क्या करें भैया, चलत तो अपनी है नहीं, बहुओं को राज है, बस चलते तो भगा देते, लेकिन भगा भी नहीं सका। क्या करें भैया, मजबूरी है शरीर से, तो जैसे दे रहे वैसे ही रह रहे। जी समता थोड़ी है, ये तो भुगतना है। समता तो इसका नाम है, क्या गजब है, चाहे बुरा कहे या अच्छा, बुरा कह दे या अच्छा कह दे, हो तुम मस्त हो, अब हो तुम तो बुरे में दुखी और अच्छे में, तो समता कहाँ भाई? समता कहाँ हुई? लक्ष्मी आवे या जावे, बहुत कठिन दृष्टांत दें, बहुत कठिन। शादी में उन्होंने कही थी हम 1 करोड़ दहेज में देंगे, और फिर 1 रुपये दे के रह गए, और तुम्हें कछु नहीं हुआ। समता है इसका नाम। क्या फर्क पड़ो 1 करोड़ और 1 रुपया में, क्या फर्क पड़ो, क्या फर्क पड़ो, क्या फर्क पड़ा? तो है समता। अब जो बहुत कठिन लग रही होगी ना, यहाँ से कैसे पंडित जी, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 1 रुपया? अरे हम कह रहे 1 करोड़ भी पुद्गल की पर्याय है, द्रव्य सामायिक, और 1 रुपया भी। बहुत विचार करोगे तभी समझ में आएगी ये बात। देखो 1 करोड़पति आदमी है, सामायिक करवा रहे हम, 1 करोड़पति आदमी, और उसके यहाँ दहेज में 1 करोड़ और आ गया, तो कितने हो गए? 2 करोड़। अब मरते समय क्या फर्क पड़ो, क्या फर्क पड़ो कि जैसे 1 करोड़ छोड़ के मरे वैसे 2 करोड़ छोड़ के मरे। अब हम कह रहे 1 करोड़ ना मिलता तो 1 ही करोड़ छोड़ के मर जाते, क्या फर्क पड़ गया? इनकी रोटी में क्या फर्क पड़ो, कपड़ा में क्या फर्क पड़ो, परिणामों में क्या फर्क पड़ो? अब मान लो 4 करोड़ हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? ज्ञानचंद जी बताओ क्या फर्क पड़ जाता? 4 करोड़ आ गए तो फर्क क्या पड़ जाता मरबे में? हाँ सामायिक हो गई। लिखा है मैंने, जितना भी अंतर पड़ता है वो छोड़ करके, एक्स्ट्रा छोड़कर मरने में पड़ता है, मेरे परिणामों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानियों को सदा सामायिक करो 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 भाई, ये सामायिक करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहने से नहीं होगी, ये मुझे भी पता है। मैंने अपनी सामायिक बताई ना, मैंने, मेरी क्रिया रूप सामायिक अभी नहीं है। मैं प्रतिमा भी नहीं मानता, मैं कहता भी नहीं हूँ अपने आप, प्रमाद भी नहीं करता, प्रमाद भी नहीं करता। कोई आकर के मेरे साथ बातें भी करने लगे तो मैं सुनता रह जाता हूँ, बोलता भी नहीं, जवाब भी नहीं देता। क्यों? मैं अपनी सामायिक में हूँ। अनुचित बातें करोगे तो कभी मना भी कर देता हूँ, क्योंकि पूर्ण सामायिक में नहीं। अनुचित बातें करो भैया, बुराइयाँ मत करो किसी, हम बुराइयाँ नहीं सुन सकते। हाँ, सुख दुख की बातें सुनकर हमें वैराग्य आता है, वो संसार की दशा क्या है, हमें सामायिक में निमित्त बनती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया का नियम या सामायिक का नियम, बहुत मेहनत लगेगी। अब सारा जगत तो क्रियाओं से ही नापेगा, ये पक्की बात है। क्या कि वहाँ के पास जो चक्षु हैं वो इंद्रिय ज्ञान से ही देखेगा, और ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान से जीते हैं, और जगत उन्हें नहीं पहचान पाएगी।
ठीक, अब दृष्टांत दे दूं। काय का दृष्टांत? समता भाव का अभी आया था ना, 3 बातें कौन कौन सी बताई थी? स्वाध्याय किसका नाम बोलो? अशुद्ध कहने पर भी शुद्धता की प्रतीति नहीं छोड़ना, ये स्वाध्याय है। और जिस जिस प्रकार से बने, जिस जिस प्रकार से, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, जैसे बने वैसे वेद विज्ञान करो, वो वेद विज्ञान है। तो मैं दृष्टांत दे देता हूँ, सुनो। घर में मेहमान आए, सरल दृष्टांत है। घर में मेहमान आए तो उनके साथ तूफानी बच्चा आया। तूफानी बच्चा समझ गए? तूफानी बच्चा, बहुत तूफान करने वाला। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आप क्या करते हो बोलो? अपना पप्पू उनको सीधा सच्चा है, अपना बेटा एकदम सीधा सच्चा है। लेकिन आप क्या करते हो बोलो? बोलो संजय, क्या करते हो? बच्चा उनका तूफान कर रहा है और हम चिल्लाते हैं अपने बच्चा, काय रे हम मार डालें, सोफा पे चढ़े टांग तोड़ दें तुम्हारी, और खिड़की छुई तो हाँ। अब जो सारे काम कौन कर रहे हो वहां पे? उनका बच्चा और अपना बच्चा। अब अपने बच्चे को इस समय भेद विज्ञान बरत रहा है, तभी तो सुखी है वो। और नहीं तो रोने लगे, आम का चुका रही नहीं रहते, हमें डांटे जा रही। तो फिर मम्मी ने भाई भेद विज्ञान का मुंह से तो नहीं कह सकते ना, मुंह से कहेंगे तो पता ही लग जाएगा पोल पट्टी। मुंह से नहीं कहते, लेकिन अपने बच्चे को तो बच्चा अच्छा एकदम रिलैक्स। अब अगली बार फिर नए मेहमान आए और अगली बार अपने फिर पप्पू के डांटो जोर से। लेकिन इस बार पप्पू पूर्ण भेद विज्ञानी था, सामायिक में था। क्यों था सामायिक में, समता में? बोलो कि माँ जो कुछ भी कह रही वो मेरे से नहीं कह रही। हाँ, जिनवाणी माता कह रही तुम संसारी हो, वो कह रही हमसे नहीं कह रहे। तुम भिखारी हो, वो कह रहे हमसे नहीं कह रहे, हम तो भगवान है। राग की तरफ से कह रहे, द्वेष की तरफ से कह रहे, कर्म की उदय की तरफ से कह रहे, उधर से कह रहे, उधर से कह रहे, उधर से, इधर देख के नहीं कह रहे। इधर देख के तो बोलो, ये तुमने घर में दृष्टांत लगा ली थी तो इधर क्यों नहीं लगा दी? एक बात है, 2-3 दिन में समझ गए होगे आप। आनंद करो क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और हर काम स्वयं समय पर होता है, जल्दी भी नहीं होता, देर से भी नहीं होता। सब टाइम से मोक्ष जाएंगे, इसलिए मैं आनंद में हूँ। मुझे न तुम्हारी चिंता है। ज्ञान की परिभाषा बोलो, निर्विकल्प ज्ञान, निराकुल ज्ञान। जिसे न स्वयं की चिंता। क्या मस्त है, मैं सही कह रहा हूँ। पंडित साहब ने इतनी मस्त लाइनें लिखी हैं, कल मैंने सुनाई थी ना। निज का करो ना पर का, ना हमारा काम कर, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की भी टेंशन नहीं, इसका नाम निराकुल सुख। अब फिर बोलो, जिनवाणी में तो आएगा, क्या से खा पिया तो तुम तो बिल्कुल नरक ही जियो, ऐसा व्यवहार, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ठीक है। बिल्कुल दोस्त, व्यवहार के दोष को भी अपना दोष कहना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन व्यवहार के दोष मिटने में समय लगता है। व्यवहार के दोष मिटने में एक कार्य में अनेक कारण हैं, लेकिन शुद्ध अनुभव करने में कोई कारण नहीं। क्या कह रहा हूँ? कोई कारण नहीं। मैं हूँ ना, हूँ ना, माँ का बेटा हूँ ना, बस। अब बाकी तुम बहुत कुछ कह सकते हो। क्यों? एक दिन, अब अंतिम दृष्टांत दे रहे, एक दिन एक आदमी दारू पी रहा था और मैं उसके गले में हाथ डाल के शाम को 6 बजे घूम रहा था यहाँ सड़क पे बजरिया में। इधर कौन क्या कर रहा है? एक आदमी दारू पी रहा है, हाथ में बोतल है और पी रहा है, और मैं उसके गले में हाथ डाले। हाँ भाई, क्या करोगे तुम सब? क्या बातें करोगे संजय? व्हाट्सएप पे क्या घुमाओगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे? ओ पंडित जी बिगड़ गए। क्या होगा पंडित जी, क्या होगा? बताओ पंडित जी क्यों बिगड़ गए, क्यों कह रहे हो ये बातें? अब हमें मालूम पड़ी तुम क्या कह रहे हो, पंडित जी बिगड़ गए, तो हमें बुरा नहीं लग रहा। क्यों? कि तुम सही कह रहे हो, तुमने देखा है ना, तुमने देखा है, तुमने किसी के संग देखा है, इसलिए तुम मुझे बिगड़ा हुआ कह रहे हो। ऐसे जिनवाणी माता कह रही है, कर्म की ओर देख कर कह रही है तुम बहुत पापी हो। भाव कर्म की ओर देख कर कह रही है, नौ कर्म की ओर देखकर, संगति की ओर देख कर कह रही है
ठीक है, इधर देख के बोलो। अब तुम सब जुड़ गए। भाई साहब जवाब दो, आप क्यों घूम रहे थे और दारू पीने वाले के साथ गले में हाथ डाल के वो भी क्यों घूम रहे थे? तो हमने पहली बात तो जगह हमने तो नहीं पी ना, कि हाँ तुमने तो नहीं पी, हमने तो नहीं पिलाई भाई, कि नहीं तुमने तो नहीं पिलाई, तो भाई गले में हाथ डाले काहे घूम रहे थे? अरे भाई वो चक्कर खा के गिर जाता, कुछ कुचा जाता गाड़ी के नीचे। भाई हम बड़े प्रेम से घर छोड़ आए, और जब उतर गई तब भाई समझाओ। फिर धीरे धीरे हमने 6 महीना में बाकी दारू घटाई। आज वो सम्यक दृष्टि अणुव्रति है। यह क्या होती है? क्यों दारू पीने वाले को छोड़ देना चाहिए सड़क पर भटकने के लिए? वो हमारा रिश्तेदार है, कोई भी है, मतलब साधर्मी है। क्या करना चाहिए बोलो? क्या करोगे बोलो? 2 मुनिराजों से आपत्ति करो, बहुत बेकार हो तुम। बोले काहे? बागो झूठो मौत हो और शिकार करो तो वाले हिरण को, और पूरे मुंह में खून जम रहा तो मुँह छब रहा तो, और पंजा खून से भर रही थी, और तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई जिनवाणी सुनावे गए, और भाई सम्यक दर्शन दे आए और अणुव्रत दे आए। तुम्हें कछु तो सोचने चाहिए, इतनी तो इज्जत रखो कम से कम। शास्त्र में तुम्हारी बात आएगी तो क्या हुई है? क्यों तुम रोटी खा रहे, हम सम्यक दर्शन देवे पहुँच जाए तो? अब देखो काँप जी बिल्कुल एकदम, ही पंडित जी अबे नहीं बोलो, अबे नहीं बोलो। काहे? शुद्धात्मा का विचार करना कौन सी अवस्था में पाप है? पंच परमेष्ठियों का स्मरण कौन सी अवस्था में पाप है? आप इन दोनों बातों को नहीं समझोगे। मैं अच्छी भाषा में कहता हूँ, जलते हुए घर में से निकल भागना कौन सी अवस्था में पाप? बोलो। जलते हुए घर में से, ये अभी रोटी खा रहे, उठो नहीं, उठो नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं उठो। अरे क्या करना चाहिए बताओ? अरे बोलो। चाहे रोटी खा रहे हो, आपको मालूम है 1984 में गैस कांड हुआ था, और महिलाएं और पुरुष जैसे सो रहे थे, जैसे सो रहे थे वैसे ही भागे थे सड़क पर। कपड़ा पहनने तक की फुर्सत नहीं मिली, गैस कांड में ऐसे भाग रहे थे। तो कोई उस घटना को क्यों नहीं बुरा मानता? इसलिए नहीं मानते बुरा कि जलते हुए घर में से निकल भागना बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे लिखा है, क्या बोलते तुम? पवित्र हो अपवित्र होगा, सुस्थित हो दोस्थित हो अपिवा। ये कागली पढ़ते रोज? कागली पढ़ते हो? सुस्थित हो दुस्थित, पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों ना हो जन की। फिर सोचो, शुद्धात्मा का स्मरण विचार कभी भी पाप नहीं। देखो मांस खा रहे थे, अब अपन लोग कहानी लिखेंगे ना, अपन लोग कहानी अपन लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, महाराज जी ने कमंडल में अच्छो पानी है तो प्रासुक जल सुब्बा के मुँह पर डाल दो, सो धोलेगा। मुँह के अंदर चलोगा सो वाले थूक दो, सो कुल्ला होगा, और पंजा धुआ दे, और क्या नहीं। और फिर पास गई तो सड़क गया होता से हट जा। अब तुम रो थोड़ो, प्राश्चित करो, हाय हाय हमने शिकार करो। ऐसा कुछ नहीं किया वहाँ, कुछ नहीं किया। और मैंने जो कहानी लिखी ना, उसमें तो उन्होंने उपदेश तक नहीं दिया। क्योंकि पशुओं को आपकी भाषा समझ में नहीं आ सकती। केवल आपकी जो सहानुभूति है, प्रेम है, वात्सल्य की फीलिंग है, वो समझ में आती है। अनंगसरा पशुओं को देख के सब समझ जाती थी, 14 कसाय, और पशु अनंगसरा के 14 कसाय को समझ जाते थे, और वाणी से बात नहीं हुई। और 3000 बरस पशुओं के बीच में रहे। जो तुमने जंगल बुक देखी है, जंगल बुक, चड्डी पहन के फूल खिलाए, ये रियल जंगल बुक है हमारे यहाँ अनंगसरा की। इसलिए मैं विस्तार से लिख रहा हूँ। 3000 वर्ष कैसे बीते होंगे, जरा सोचो तो। जंगल में कैसे व्यवस्था हुई होगी एक एक चीज़ की, और क्या धैर्य के साथ जिंदा रही। आप कल्पना करो जरा, 3000 वर्ष कोई सुविधा ना हो, आपको कोई बोलने वाला भी नहीं हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ये विचार सताएगा कि मर जाए तो अच्छा। और धन्य है वो 3000 वर्ष उसने आत्महत्या नहीं की। मुझे सच कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बढ़िया दी बेस्ट जंगल बुक दिख रही है, और बच्चों के लिए एकदम डेयरफुल कहानी।
बच्चे पढ़े तो उन्हें लगना चाहिए और ये गजब हो गया, ये है साहस। इसे मैंने नाम रखा है साहसी अनंगसरा। अपने पास तो 2.5 पेज की भी कहानी नहीं मिलती, 1.5 पेज, आधा 1.5 पेज की कहानी मिलती है। तो हम जो नहीं लिखा गया ना उस पर लिखने की कोशिश कर रहे। मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? जो नहीं लिखा गया उसे लिख रहे। पढ़ाऊंगा तुम्हें। अभी सूर्पणखा है, जिसको सूर्पणखा कहती है, अपने यहाँ उसका नाम चंद्रनखा है, पंचम गुण संवर्ती थी वो, और उसने वो सब नहीं किया जो आप जानते हो उसके लिए, वो सब नहीं किया उसने, और बेटे को खोया, पति को खोया, भाई को खोया, और इसी की वजह से पूरा युद्ध हुआ, इसी की गलतियों से। इसके बावजूद रावण के मरते ही अगले दिन केवली भगवान के समशरण में जाके 40,000 महिलाओं के साथ दीक्षा ली है। क्या करेक्टर है उसका, कल्पना तो करो जरा। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगी इसमें मैंने जो लिखा है। अभी मैंने माने अहंकार की बात नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे जिनागम में, जिनको खोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन्हीं को खोल रहे। समझ में आया? हाँ भाई, टाइम हो गया, पहले ही हो गया था टाइम था, देर तो हमने कर दी। बोलो भाई, कोई समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में जाओ, परावलंबन से स्वावलंबन में जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, व्रतोपवास करना और इनको धर्म कहना, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पप्पू की उंगली पकड़ के चलना सिखाना, अथवा 3 पहिए की गाड़ी से चलना सिखाना। बोलो, शुद्ध उपयोग है हवाई जहाज। बोलो, 3 पहिया की गाड़ी चलाने कि पंचम गुणस्थान की मोटरसाइकिल कि 7वें गुणस्थान को हवाई जहाज। बोलो क्या करना है तुम्हें? बोलो, और 14वें गुणस्थान में तो रॉकेट। बताओ क्या करना है तुम्हें? बोलो क्या करना है? सोच लेना सभी लोग। इसलिए ये बात रखिए, बहुत थोड़ी रखिए, अभी ज़्यादा नहीं रखी, लेकिन इतने में भी बहुत है, आपको होमवर्क बहुत है। और हम जो सब में सिकरजी करना चाह रहे हैं, इसी की मेहनत के लिए रुके हुए हैं। हम जो पढ़ने के लिए नहीं रुके, अब पढ़ करके अप्लाई करने के लिए रुके हुए। हमारी सामायिक कैसे बढ़िया हो, 6 प्रकार की सामायिक केवल रटने के लिए नहीं, हमारे जीवन में आनी चाहिए। मुझे उस समय बहुत मज़ा आता है, जब कोई मेरी बुराई करता है तो मेरी सामायिक चालू होती है, बहुत मज़ा आता है। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हमें नहीं लगता बुरा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वे जिसे जानते हैं उसकी बुराई कर रहे हैं, वे मुझे जानते कहाँ हैं। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। क्या कीमत है उनकी। और पंडित साहब का व्यवहार तुम्हें पता ही ना सबको, मुझे एक दिन भी बुरा नहीं लगा। क्यों? जो मुझे 3 लोग का नाथ बना रहे हों, उनकी ताड़ना क्यों बुरी लगेगी? डांटना, टोकना, रोकना, आज उन्हीं ने तो हमें महान बनाया इतना, जितने में आप समझ रहे हो। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूँ। क्यों? एक दरिद्र को अपन 1 चांटा दें और 1 करोड़ दें तो नहीं लेगा वो, भाग जाए। काय चांटा मार रहे जी हमें। बोलो क्या करोगे? बोलो चांटा मारना देख कर भाग जाएगा? अरे बोलो। ऐसे ही गुरु की ताड़ना से शिष्य भागते नहीं, क्योंकि हमें भगवान बना रहे हैं, हमें हमारी प्रभुता दिखा रहे हैं, हमारी प्रभुता बता रहे हैं। इससे बड़ा उपकार गुरुओं का क्या होगा? बोलो। अब इंद्रिय ज्ञान से कुछ और समझ में आएगा। हम नहीं जा रहे भाई साहब के पास, जो देखे जो डांटती रहे, जब देखो डांटते थे, अच्छी रही, हम अमायन से बच गए। हम क्या तो अमायन से नहीं बच गए, सिद्धालय से बच गए। आज की तारीख में शीतलाचार चल रहा है। यदि शीतलाचार से किसी ने बचाया है ब्रह्मचारी भाई बहनों को, उसमें पंडित साहब का बहुत बड़ा योगदान। हम तो अपने लिए कह रहे, तुम्हारी तुम जानो, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज